जो भगवान की रसमयी कथा है ना महाराज, वो स्वर्ग में नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैला से, ब्रह्मलोक में भी ये कथा गंगा प्रवाहित नहीं होती। यह देवताओं के स्वर्ग लोक में ये कथा नहीं है। आप देखेंगे स्वर्ग का चित्र या फिर टीवी में भी देखा हो, आयोजन नहीं करते कि जैसे हमारी तरफ आयोजन हो रहा है, कोई वक्ता कथा कर रहा है और श्रोता बैठ करके सुन रहे हैं। स्वर्ग में ये सुलभ नहीं है। स्वयं भगवान की कथा नहीं होती। ये कथा सिर्फ और सिर्फ भारत की भूमि पर सुलभ है। स्वर्गी सत्य च वैकुंठे नास्ते अमरसा, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी ये कथा सुलभ नहीं है महाराज। मुक्ति पालोगे, वैकुंठ धाम चले जाओगे, लेकिन ये रसमयी कथा का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए स्वर्ग के देवता भी कहते हैं, हम मनुष्य के भाग्य की सराहना करते हुए, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, अरे मनुष्यों तुम धन्य हो जो भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भारत की भूमि धन्य है महाराज, जहां पर स्वयं परमात्मा को अवतार लेकर के आना पड़ता है। आप देखेंगे कहीं भी भगवान का अवतार नहीं होता, सिर्फ इस भारत की ही भूमि पर होता है। क्यों? क्योंकि भारत ही माँ है, बाकी किसी देश को माँ नहीं कहा जाता। कभी कहते हैं क्या चीन माँ, पाकिस्तान माँ, कभी ऐसा कहते हैं? लेकिन भारत को माँ कहा जाता है और माँ ही संतानोत्पत्ति करती है। जो माँ है वही भगवान को ला सकती है। तो भारत देश हमारी माँ है महाराज। बोलिए भारत माता की। इस प्रकार हनुमान जी को नमन किया। उसके बाद वाल्मीकि और हनुमान को नमन करने के बाद माँ जानकी को नमन किया। कहते हैं बाबा के शब्दों में, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। ऐसी माँ जानकी जो भगवान श्री राम की प्राण वल्लभा है, जो इस जगत की सृष्टि, जगत का पालन और जगत का संहार करने वाली है। जगत को बनाती हैं, जगत का पालन करती हैं और जगत का संहार कर देती हैं। अब किसी ने एक व्यक्ति ने तुलसीदास जी से पूछा, तुलसीदास जी आज तक तो हम पुराणों में यह सुनते आ रहे हैं कि जगत के उत्पत्ति करता तो ब्रह्मा है, पालन करता विष्णु है और संहार करता शिव है, फिर आपने माँ जानकी के लिए क्यों कहा? बड़ा सुंदर उत्तर बाबा ने दिया। बाबा ने कहा, एक बात बताओ, ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, लेकिन सृष्टि को बनाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य बिना शक्ति के संपन्न नहीं होता। आपको एक कुर्सी भी उठा